इस वीडियो में हम जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और यह कैसे काम करता है। आखिर हम हमेशा दुखी क्यों रहते हैं, अपने कार्यों में सफलता क्यों नहीं पाते हैं, किस प्रकार हमारा बनने वाला काम भी बिगड़ जाता है। आइए इन सारी बातों को जानने और समझने की कोशिश करते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे कष्ट थे, क्योंकि वह जब भी कुछ करता उस कार्य में उसे असफल ही होना पड़ता था। वह अपने जीवन में जितने भी कार्य करता वह सारे बिगड़ जाते थे। जीवन में कभी भी वह सफल नहीं हुआ। यही कारण था कि उसका घर सदैव दुखों से भरा रहता था और वहाँ सदैव अशांति रहती थी। वह चाहता था कि उसे कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जिससे कि उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाए, उसके घर में शांति आ जाए और वह सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सके। किसी भी तरह का कोई भी कष्ट उसके घर परिवार में ना रह जाए। वह कई ज्ञानी विद्वान लोगों के पास जा चुका था और उनसे मंत्र लेकर उन्हें अपना चुका था, लेकिन फिर भी उसे कोई भी लाभ नहीं हुआ। अंततः किसी ने उस व्यक्ति से बताया कि एक गुरु हैं जो सबके दुख दूर कर देते हैं। व्यक्ति के मन में विचार आया कि गुरु से मिलना चाहिए, शायद कोई ऐसा मंत्र दें जिससे सभी कष्ट दूर हो सके। वह गुरु की तलाश में निकल पड़ा। खोजते खोजते वह एक जंगल में पहुंचा। वहां एक आश्रम को देखा। आश्रम को देख वह उसके करीब गया तो वहां उसने गुरु को पाया। तब उस व्यक्ति ने गुरु से कहा, मेरे जीवन में अनेक कष्ट हैं, मैं बहुत परेशान और दुखी हूँ। कृपया आप मेरे दुखों को दूर करने का कोई उपाय बताइए। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, केवल तुम ही नहीं दुखी हो, बल्कि इस संसार में सभी लोगों का दुख एक से बढ़कर एक है। तो फिर तुम मुझे यह बात बताओ कि तुम्हारा दुख कितना बड़ा है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मेरा दुख सबसे बड़ा है, मैं सभी लोगों में सबसे ज्यादा दुखी हूँ। गुरु ने पूछा, तो फिर तुम यह बताओ कि तुम किस लिए मेरे पास आए हो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा, आप मुझे एक ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मेरे सारे दुख, सारी परेशानियों का अंत हो जाए। गुरु बोले, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई ऐसा मंत्र मिले तो मैं जो कहूँगा तुम्हें वो करना होगा, क्योंकि मंत्र तो ऐसे ही नहीं मिला करते। क्या तुम वह करोगे जो मैं कहूँगा और जैसा कहूँगा। आदमी बोला, गुरुदेव, मैं वो सारे कार्य ठीक उसी प्रकार उसी अनुसार करूँगा जो आप जैसा भी करने को कहेंगे। मैं आपके नियमानुसार ही आपके बताए गए कार्यों को करूँगा। यदि आप मुझे पूजा पाठ, यज्ञ इत्यादि करने को कहेंगे तो भी मैं करूँगा। तब गुरु ने कहा, तुम्हें बहुत कठिन परिश्रम करना होगा, तब जाकर तुम्हें मंत्र की प्राप्ति होगी। यह सब जो बातें तुम कह रहे हो, ये सब तो बेहद आसान सी चीजें हैं। क्या तुम इतना कठिन परिश्रम करोगे। अब आदमी ने सोचा, आखिर गुरुदेव किस कठिन परिश्रम की बात कर रहे हैं, और सोचते सोचते वह गुरु से पूछा, क्या आप मुझे दहकते अंगारों पर चलने को कहेंगे। तब गुरु ने कहा, ये सब तो बहुत ही आसान सी बातें हैं, यह बहुत आसान काम है। इतना सुनते ही वह सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि आखिर गुरुदेव को मुझसे क्या करवाने की इच्छा है। वह हर एक काम को आसान बताते जा रहे हैं, तो आखिर वह कौन सा कठिन काम है जो मुझसे करने को कहने वाले हैं। अब व्यक्ति ने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, अब तो आप मुझे यह बता ही दीजिए कि मुझे कौन सा कठिन कार्य करना है।
आप जो भी जैसा बोलेंगे मैं उसे ठीक वैसे ही करने के लिए तैयार हूं। तब गुरु ने कहा, तुम जिस प्रकार घर से यहां तक आए हो, ठीक उसी प्रकार जब तुम अपने घर को लौटना तो अपने मन में केवल यह एक ही बात कहते जाना, मैं बहुत सुखी हूं। जब व्यक्ति ने गुरु की इतनी बात सुनी तो उसका मन प्रसन्नता से भर गया। उसने गुरु से कहा, बस केवल इतना सा ही काम है, इसे तो मैं बड़े ही आसानी से कर लूंगा। गुरु ने कहा, रुको, पहले मेरी पूरी बात अच्छे से समझ लो। तुम्हें उस वक्त बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए जब तुम अपने मन में यह बात करोगे, क्योंकि ऐसा होते ही सब कुछ व्यर्थ होकर रह जाएगा और इससे तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं होगा। व्यक्ति ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूंगा। जैसे ही वह आश्रम से बाहर आने लगा, उसने मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत सुखी हूं ऐसा कहने लगा, परंतु तभी उसका मन बंदर की तरफ चला गया। जैसा कि गुरु ने उसे ऐसा करने से मना किया था। वह जैसे ही मन में कुछ कहता तो उसे बंदर की याद आ जाती है, परंतु वह उस बात को निरंतर करता रहा, मैं बहुत सुखी हूं। ऐसे ही कहते कहते मार्ग में उसे बंदर दिखाई देने लगे। उसे यह सोचकर आश्चर्य होता कि आखिर आज तक तो मैं बंदर को नहीं देख रहा था, तो अब यह बंदर मुझे इधर उधर क्यों दिखाई दे रहे हैं। फिर भी वह उसी बात को दोहराता हुआ किसी तरह घर को पहुंचा। जैसे उसने अपनी पत्नी को देखा, उसने कहा, देखो बंदरिया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे बंदर परोस दो। परंतु तभी अपने मुंह से बंदर शब्द सुनकर वह हैरान रह गया। वह यह सोचकर परेशान होता जा रहा था कि आखिर आज उसके मन में इतनी बार बंदरों की याद क्यों आ रही है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हो रहा था। वह खाना पानी सब छोड़कर सीधा गुरु आश्रम पर गया। गुरु को देखते ही उनके चरणों में गिरते हुए बोला, गुरुदेव, आपने तो यह कहा था कि बंदर को अपने दिमाग में आने ही ना देना, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मुझे बार बार बंदर की याद आ रही है। मुझे अपना मंत्र नष्ट होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे अब प्रत्येक स्थान पर बंदर ही दिख रहे हैं। मुझे यह सारी बात समझ में आ ही नहीं रही कि आखिर यह मेरे साथ हो क्या रहा है। ऐसा लगता है कि मुझे वह मंत्र मिल ही नहीं पाया। तब गुरु ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, तुमने उस मंत्र को प्राप्त कर लिया है, बस तुम्हें उसका उपयोग करना नहीं पता। तुम्हें बस उसके उपयोग की जानकारी करनी होगी। इतना सुनते ही वह व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, परंतु गुरुदेव, मैंने तो ऐसा नहीं किया जैसा कि आपने कहा था, तो फिर उस मंत्र से क्या लाभ। तब गुरु ने कहा, सुनो, पहले तो तुम्हें इस मंत्र को समझ लेना चाहिए, क्योंकि यदि तुम्हें एक बार अच्छी तरह से समझ आ गया तो फिर यह मंत्र अवश्य ही तुम्हारे काम आएगा और निश्चय ही यह काम करेगा। आदमी ने कहा, ठीक है गुरुदेव, आप मुझे उस मंत्र को समझाइए। गुरु ने कहा, उसके लिए तुम्हें केवल एक ही बात याद रखनी होगी कि तुम अपने मन मस्तिष्क में बंदर का ख्याल भी नहीं लाओगे, अर्थात तुम बंदर के बारे में नहीं सोचोगे। अब वह व्यक्ति गुरु के चरण पकड़ते हुए बोला, गुरुदेव, आपके पीछे भी मुझे एक पेड़ पर केला खाता हुआ बंदर अभी भी दिख रहा है। इतना सुनते ही गुरु को तेज हंसी आ गई। गुरुदेव ने कहा, हमारे साथ वही होगा जैसे विचार हमारे मन के अंदर घूम रहे होंगे, क्योंकि हमारा मन ही हमारा मंत्र है। तुम मुझे एक बात बताओ कि क्या तुमने यहाँ कोई बंदर
देखा था जब तुम इस आश्रम में पहली बार प्रवेश किए थे। मान लो यदि तुम्हें कोई दिख भी गया होगा तो वह शायद तुम्हें ध्यान ही ना हो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे मन में तब बंदर का ख्याल नहीं था, परंतु यहाँ से जाने पर तुम्हारे मन में केवल बंदर का ही ख्याल ही बैठा था। जो तुम्हें सोचना और कहना था कि मैं बहुत सुखी हूँ, वह तो तुम्हारे मन में था ही नहीं, वह केवल तुम्हारी जुबान पर था। सीधा सा हिसाब है, तुम्हारे मन की गहराइयों में वह चीज पहुंच ही जाती है जिससे तुम किसी न किसी तरह बचकर रहना चाहते हो। यही कारण है कि बंदर से बचकर रहने पर तुम्हें बार बार बंदर ही दिख रहे हैं, क्योंकि वह तुम्हारे मन के अंदर मन की गहराइयों में ही बैठ चुके हैं। यहाँ तक कि तुमने मेरे अंदर भी बंदर को ही देखा। इन सारी बातों को तुम व्यर्थ मत समझो। इसे तुम इस प्रकार समझो कि यदि तुम्हारे मन की गहराइयों में मन के अंदर यह बात है कि मेरे पास तो बहुत कुछ है और मैं बहुत सुखी हूँ, तो तुम्हें सदैव तुम्हारे पास जितना भी होगा वह कम लगने के बजाय अधिक ही लगेगा, क्योंकि तुम्हारे मन की गहराइयों में यह सब बैठ चुकी है कि तुम सुखी हो। परंतु वहीं यदि तुम्हारे मन के अंदर यह बात हो कि मैं बहुत दुखी हूँ, तो फिर तुम्हारे पास कितना भी हो, तुम्हें सदैव यही चिंता रहेगी कि तुम्हारे पास कम ही है, तुम बहुत दुखी हो। और जो अंदर से ही दुखी रहेगा उसके पास कितना भी हो जाए हमेशा दुख में ही रहेगा। वहीं जो अंदर से अपने मन से सुखी रहता है, तो चाहे उसके पास 2 सूखी रोटियां ही क्यों ना हो, वह उसी में संतुष्ट और सुखी रहेगा। याद रखो, तुम अपने मन में जैसे विचार रखोगे तुम्हें ठीक वैसा ही प्राप्त होगा। आगे गुरुदेव ने कहा, मेरे ख्याल से अब तो तुम इस मंत्र को सिद्ध करना समझ गए होगे। व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, मुझे यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई कि यदि हम किसी बात को लगातार ही सोचते रहेंगे तो वह हमारे मन के भीतर मन की गहराइयों में बैठ जाएगी। ठीक वैसा ही जैसा कि मैं अपने मुंह से तो यह कह रहा था कि मैं बहुत सुखी हूँ, परंतु मेरे मन की गहराइयों में तो बंदर ही बैठ गए थे, इसलिए मुझे इनके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि मैं सुखी हो जाऊं, परंतु मुझे अभी देखना होगा कि मेरे मन के भीतर दुख ही मौजूद है। कोई भी कार्य करने से पहले मैं सदैव उल्टा ही सोचता रहता हूँ, इसलिए मेरे सारे कार्य बिगड़ जाते हैं और जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता है। मुझे यह बात समझ में आ गई कि मन में यदि कुछ भी चल रहा है तो वह किसी साधना से कम नहीं है, बल्कि वह तो एक साधना के समान ही होता है। और यह बात सत्य है कि मन से साधना करने वालों को उसका फल मिलता ही है। हमें सदैव मन में अच्छे विचार रखने चाहिए। यदि हम मन में गलत और उल्टे सीधे विचार रखते हैं तो हमें उनका परिणाम भी गलत और उल्टा सीधा ही मिलेगा। यह सब कहने के पश्चात व्यक्ति ने गुरु को धन्यवाद दिया और इसके बाद वहां से चला गया। बुद्ध का कहना है कि मनुष्य के पास 2 तरह के विचार मौजूद होते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक विचार। मनुष्य अपने विचारों के द्वारा ही अपनी दुनिया बनाता है। व्यक्ति उन दोनों विचारों में से सर्वाधिक नकारात्मक की तरफ ही खींचे चले जाते हैं। इसीलिए जब भी मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो जितना जल्दी हो सके उसे पकड़ना चाहिए, क्योंकि एक सकारात्मक विचार को नकारात्मक विचार में परिवर्तित होने में जरा भी समय नहीं लगता।
और ऐसी ही जानकारी वाले वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।